हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो लगातार मैं चटोरी रजनी और उनके बेटे पर वीडियो बना रही हूँ और इसकी वजह से मुझे बहुत हेट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मुझे कमेंट कर रहे हैं, थौक के भाव में कमेंट कर रहे हैं और सारे कमेंट्स अमूमन एक जैसे होते हैं, जिसमें लोग यही कह रहे हैं कि आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो, कैसे आप एक मौत को, मातम को जो है वो अवसर में बदल सकते हो, कुछ व्यूज के लिए, कुछ डॉलर के लिए जो है आप इस तरह की चीजों पर वीडियो बना सकते हो। तो मैं उन लोगों के सामने जो है हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि हाँ, मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उस 16-17 साल के लड़के के साथ क्या हुआ था। ये जानने की मेरी इच्छा है और मैं इसीलिए वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। किसी को कोई आपत्ति इस बात पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं जानना तो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे जानना है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे अंदर उत्सुकता है कि क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, क्यों जिस तरह से वो बच्चा गया है, क्यों चीजें छुपाई जा रही हैं, क्यों नहीं लोगों के सामने बताई जा रही हैं। उस परिवार को बहुत दुख है, बहुत तकलीफ में वो परिवार, मैं समझ रही हूँ। उस परिवार ने अपने बेटे को खोया, इकलौता बेटा खोया उस परिवार ने, और जिस तरह से खोया है वो भी बड़ा दर्दनाक है। उनके दर्द को मैं बांट भी नहीं सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो परिवार ये सच छुपा क्यों रहा है। वो परिवार क्यों नहीं बताना चाहता कि किस वजह से उनका बेटा चला गया, किस वजह से इतनी कम उम्र में उनका अच्छा खासा बेटा इस दुनिया से चला गया। और उन पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं जानना चाहते कि उनका बेटा किस वजह से गया, कौन है अपराधी, किसकी गलती है, किसकी गलती की सजा उनके बेटे को मिली है। वो नहीं जानना चाहते। वो नहीं जानना चाहते कि उनका इकलौता बेटा किस वजह से चला गया। हैरानी होती है मुझे इस सोच पर, आपको भी होनी चाहिए। कैसे एक परिवार चुप खामोश रह जाता है। हमारे यहाँ ना एक कुत्ता भी मर जाता है तो भी, अगर हमारे घर में एक कुत्ता भी रह रहा है तो भी हमारी इतनी ज़्यादा उसके साथ प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि अगर उसे ज़रा सा कुछ हो जाए तो हम जानना चाहते कि किसने किया इसके साथ, है ना। वो बेटा था, 17 साल, 16-17 साल का एक बेटा था, बोलता, हंसता, खेलता रहता साथ में। और देखो, इंस्टाग्राम पर तरन जैन की जो कुछ वीडियोस आई हैं, उस वीडियोस ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उस वीडियोस ने चटोरी रजनी जी पर भी सवाल खड़े किए हैं, उनकी परवरिश पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हवाओं में जो बातें तैर रही हैं, उन बातों के आधार पर अगर कहें तो लोग यही बोल रहे हैं कि चटोरी रजनी जी और उनके जो पति हैं वो अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। प्रॉपर पेरेंटिंग जो है वो तरन जैन की नहीं हो पा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया हुआ था, जो कि इस उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा समझ जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। वो अपने दोस्तों के साथ जो है हिल मिल के कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों पर इसीलिए तो कमांड रखी जाती है, इसीलिए तो बच्चों को कंट्रोल किया जाता है। जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, पेरेंट्स करते हैं कंट्रोल, आपको भी करते होंगे। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप भी करते होंगे अपने बच्चों को कंट्रोल। हमारे घर में बच्चे हैं, हम भी अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। और हमें अभी तक हमारे पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो क्या ये गलत बात है? क्या पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए? या पेरेंटिंग को आप सब बोल रहे हैं कि नहीं, अब बच्चों को फ्री छोड़ दो। आप विदेश में रहते हैं, आप सबको पता है, जो फॉरेन में रहते हैं वहां पर रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसीलिए बच्चों को 18 साल के बाद फ्री छोड़ दिया जाता है। पर इंडिया का आपको पता है ना, रूल रेगुलेशन, तेज रफ्तार गाड़ी, रोमांच, ये सारी चीजें इंडिया में, आप जब तक आपसे जुर्माना नहीं वसूला जाता तब तक आप फ्री हैं, चलाते रहो। ट्रैफिक वाले ने पकड़ भी लिया तो जुर्माना ही तो लेगा, आपके पेरेंट्स को ही तो बुलाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा। और गाली गलौज, तरन जैन गाली गलौज देते थे, उनके मुंह से अपशब्द निकलते थे, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। चटोरी रजनी के अगर हम ब्लॉग देखें तो उस ब्लॉग में उनका बेटा तरन जैन का एक अलग अवतार है, जबकि इंस्टाग्राम पेज पर तरन जो है अपने दोस्तों के साथ
एक अलग तरह से रहते थे। तो इस बात को मैं बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। हम अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग जोन में होते हैं और अपने दोस्तों के साथ एक अलग जोन में होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते या पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकते, वो हम अपने दोस्तों के सामने करते हैं। तो इट्स नॉट ए बिग डील, मैं नहीं मानती इस बात को। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानती हूँ कि कंट्रोल होना चाहिए था। आपका 16 साल का बच्चा अगर रॉयल एनफील्ड चला रहा है, बुलेट चला रहा है, तो आपको ये मामूली बात लग सकती है, क्योंकि आपके पास पैसे, आप अफोर्ड कर सकते हो, इसीलिए आप वक्त नहीं दे पा रहे, इसीलिए अपने बच्चे को रॉयल एनफील्ड दे रहे हो। लेकिन पैसा वक्त की कमी को पूरा नहीं कर सकता। आपकी पेरेंटिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और होने भी चाहिए। इसलिए होने चाहिए क्योंकि आप खामोश हैं, आप बोल नहीं रही। आप बच्चे के लिए, जब आपका बच्चा इस दुनिया से चला गया तो आपकी टीम ने जो है वो पोस्ट डाल दिया। उसके बाद आपने कितने 48 घंटे भी नहीं हुए थे, 3-4 दिन बाद ही आपने जो है अपने बेटे के लिए पार्टी रखी थी। गिफ्ट हैम्पर्स जो है आप अपने बेटे के दोस्तों में बंटवाया था आपने। बहुत कूल लगा आपको। मुझे भी उस वक्त तक जो है हैरानी हुई थी, मुझे लगा था कि ये क्या चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शायद ये एक माँ का दर्द है और वो अपने दर्द को कुछ इस तरह से जो है दिखा रही हैं। फिर उसके बाद जब आपका एक वीडियो आया जहाँ पर आपने ये बोला कि मैं जानना नहीं चाहती, तो उस बात ने मेरा दिमाग ठनका दिया कि आप जानना नहीं चाहती, क्यों नहीं जानना चाहती? वो आपका बेटा था, आपने पैदा किया था, आपको जानने का हक है। मैं आपके बेटे से मिली नहीं हूँ, मैं आपसे मिली नहीं हूँ, मैंने आपके बेटे को फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन मेरे को है, अभी भी मेरे अंदर है कि हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका बेटा इस दुनिया से कैसे चला गया। क्या आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं? क्या आपकी इसमें गलती है? तो आप अपनी गलती छुपा रही हैं। आपकी पूरी टीम काम कर रही है, जैसा कि आप बार बार बोल रहे हो, आपकी पूरी टीम जो है काम कर रही है। और बार बार लोगों को, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनको टारगेट करना बंद कर दीजिए, या फिर अपनी टीम से कहिए कि उनको टारगेट करना बंद करवा दें। क्योंकि जितना आप टारगेट करेंगे उतना हमारा जो है ना सवाल खड़ा रहेगा, और सवाल के लिए हम खड़े रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे जब तक कि हमें कोई सटीक जवाब नहीं मिल जाता है। और हाँ, बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं, बार बार नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी कि आप उनके अकाउंट पर भी जाके एक बार कमेंट करिए कि उनके वीडियोज़ आ रहे हैं, जो शेड्यूल्ड वीडियो हैं, पॉज कर दें, प्राइवेट कर दें। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, उनकी टीम कर देगी। चटोरी रजनी डायरी करके उनका फेसबुक पर अकाउंट है, कर दे। मेन चैनल पर उनका अभी एक्टिव नहीं है, मेन चैनल पर कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन जो साइड बाय साइड उनके चैनल चल रहे हैं, उन चैनल पर प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है, काम चल रहा है और काम दिख रहा है। तो ये जो सवाल करने वाले लोग हैं ना, जिनको सिर्फ और सिर्फ ये सूझ रहा है कि माँ उदास है, उनको ये नहीं दिख रहा कि एक बच्चा चला गया, उनको सिर्फ एक ही बोलते ना कवर दिख रहा है, किताब का, बुक का कवर दिख रहा है उनको। अंदर के पन्नों में क्या लिखा हुआ है ये उनको जानना ही नहीं है। लेकिन मुझे कवर के साथ साथ मुझे अंदर के पन्नों का एक एक शब्द जानना है, एक एक अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, एक एक लाइन पढ़नी है। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था उस बच्चे के साथ। 16-17 साल के बच्चे को कौन देता है बुलेट, और इसका उसके चले जाने का जिम्मेदार कौन है मेरे अंदर ये जानने की उत्सुकता है, क्योंकि मैं जिंदा इंसानों में अपने आप को गिनती हूँ। और आप सब बोल रहे हो ना कि आप असंवेदनशील हो, तो असंवेदनशील मैं नहीं हूँ। असंवेदनशील वो लोग हैं जो जानना ही नहीं चाहते कि एक बच्चा कैसे चला गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें लगता है कि चुप हो जाने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चुप्पी समाधान जो है निकाल देती है। गलत सोच रहे हैं वो। आपको सवाल करना पड़ेगा, सच जानना है तो सवाल करना पड़ेगा, और वो सवाल मैं कर रही हूँ। अपने हिस्से का काम मैं कर रही हूँ, आप अपने हिस्से का काम करिए।